आज शाम हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए फिलिपियों का खत। और मैं इसकी जो बैकग्राउंड है या डिटेल है, जो इसकी हिस्ट्री है, हम उसको नहीं देखेंगे। अच्छा रहेगा कि अगर आप खुद ही इसको देखें। बाइबल स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें जब आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा अगर आप इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास 11 पॉइंट हैं जो मैंने अभी बैठे बैठे लिखे। 11 बातें हैं जो मैंने अभी बैठे बैठे लिखी, तकरीबन 1 घंटा पहले। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि फिलिपियों की किताब है और पौलुस रसूल का खत है पहला। ये उन पहले चंद खतूत में शामिल होता है जो उसने जब वो कैद में थे तब लिखे। तो फिलिपियों जो मैं अभी इसकी एक साइड बुक थी मेरे पास, ये काफी साल पहले मैंने खरीदी थी, ठीक है। अनलॉक द बाइबल, ये वाली बुक है, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें हैं और भी मेरे पास काफी बुक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो मैं उनकी डिटेल जो है वो आपके साथ नहीं शेयर करूंगा। जो खुदा ने मुझे, जब मैंने इसको पढ़ा, और ये बुक मैंने कई बार पढ़ी है और बार बार पढ़ी है, और इसका एक एक लफ्ज जो है मेरे लिए कीमती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इसको शेयर करूँ। हमें तो आज 11 बातें जो हैं इस किताब में से हम देखेंगे। और आपका होमवर्क ये होगा, आप सबको पता है कि ये जो आज मैं कोई अचानक इस जगह पर नहीं आया, बल्कि हमारा जो बाइबल स्कूल है, अराइज शाइन बाइबल स्कूल, उसके सेशन चलते रहते हैं मंडे और ट्यूसडे को। तो पहले चूंकि कुछ और टीचर जो थे वो उनके सेशन चल रहे थे, तो आज से जो है वो मेरे सेशन शुरू हो गए हैं। तो जिसमें कि कल भी मैं ही पढ़ाऊंगा, कल सेकंड ईयर को और आज फर्स्ट ईयर को। पोल एपिसल जो है वो मैं शुरू करवाऊंगा, फैसलाबाद वाली क्लास को, और लाहौर से भी एक ग्रुप है। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं, राइट। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो फिलिपियों के खत को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक लफ्ज मैंने बार बार देखा है, और वो लफ्ज है खुशी। कौन सा लफ्ज? खुशी, जॉय। अंग्रेजी में जॉय, JOY, जॉय। उर्दू में खुशी, ठीक है जी, खुशी। और ये कम से कम 15 बार इस पूरी किताब के अंदर आया है। फिलिपियों के खत के अंदर लफ्ज खुशी जो है ये तकरीबन 15 बार आया है। और हर बाब के शुरू में, एंड में, या बीच में, इन द मिडल, यू विल सी कि वहां पर ये लफ्ज जो है मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो लिखारी है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि हमने खुश रहना है। आजकल के जमाने में खुश रहना बड़ी, मैं समझता हूँ कि किसी नेमत से कम नहीं है, राइट। खुश रहना किसी नेमत से कम नहीं है। बड़े सारे लोग हैं वो उदास बैठे रहते हैं। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं, और जो मांगने वाले होते हैं वो भी बड़े खुश नजर आते हैं। शाम को जब अच्छी दिहाड़ी लग जाती है तो वो भी बड़े खुश हो जाते हैं ना। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि कई कई कंपनियों के मालिक हैं, और शाम को उनका मुंह लटका होता है और वो रोते होते हैं। राइट जी। ये सैम सेन जो है, प्लीज सैम सेन साहब, आप अपना माइक म्यूट करके रखें प्लीज। अब हाथ उसके ऊपर रखें, उंगली उसके ऊपर रखें। थैंक यू। सो शाम को उनका मुंह जो है वो लटका होता है। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास रुपए पैसा है, वो खुश नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो खुश है। हालेलुया। लेकिन चर्च को खुश रहने का हुक्म दिया गया है। आमीन। कलीसिया को खुश रहने का हुक्म दिया गया है। अगर आप देखें फिलिपियों 3 बाब की पहली आयत में तो लिखा है खुदावंद में खुश रहो। तो मैं एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो कह रहा है, राइटर कह रहा है खुश रहो, फिर एंड वाले बाब में भी वो खुशी का ही जिक्र करता है, राइट। सो हम 11 पॉइंट्स की तरफ जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, लिख लें, बड़े जबरदस्त हैं। और इस बुक को पढ़िएगा, और एंड पर आपका होमवर्क ये होगा। मैंने जब इस बुक को अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा कि इस किताब के अंदर और हर बाब के अंदर एक ऐसी वर्स छुपी है, की वर्स है,
ठीक है, जो हम अक्सर दुआ में यूज करते हैं। तो आपने वो ढूंढ कर लानी है कि वो कौन सी वर्ड्स है। हर बाब के अंदर एक एक वर्ड्स मिलेगी आपको जो बड़ी छू जाने वाली होगी, और वो अक्सर हम दुआ में यूज करते होंगे। ठीक है, तो आपने ये सबका होमवर्क है कि इसके जो 4 अबवाब हैं, पास्टर लुइस भी हैं यहाँ पर, भी वेलकम यू। तो आपका होमवर्क है कि बड़े जबरदस्त तरीके से आपने इसको लिखकर तो ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, वैसे अपने पास नहीं रखना, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमारा जो इतना टाइम स्पेंड करने का जो वक्त है, क्या क्या वो रंग ला रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपको समझ लग रही है या नहीं। सो शुरू में ही यहाँ पर पहले बाब के अंदर जब हम देखते हैं तो तीसरी आयत में यूं लिखा है कुछ, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बुझा लाता हूँ, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ। आमीन। सो पहली बात जो इस आयत में हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि खुशी के साथ दुआ करना। किसके साथ दुआ करना? पहला पॉइंट, प्रेयर विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, खुशी के साथ दुआ करना, पहला पॉइंट पहले बाब की तीसरी आयत में। दूसरा पॉइंट, खुशी के साथ मुनादी करना, 18वीं आयत में, पहले बाब की 18वीं आयत में खुशी के साथ मुनादी करना। अगर आप ऊपर वाली चंद आयात को पढ़े तो आपको और कुछ सीखने को मिल जाएगा। खुशी के साथ मुनादी करना, दूसरा पॉइंट। वैसे मैंने हैंड फ्री क्यों लगाई हुई है? ओके, प्रेज द लॉर्ड। बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से हो खा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूं, इससे मैं खुश हूं। मसीह की मुनादी होने के वसीला से मैं क्या हूं जी? खुश हूं। सो क्या आप लोग खुशी के साथ मसीह की मुनादी कर रहे हैं? आमीन। या बुझे हुए दिलों के साथ? पास्टर शहजाद, कैसे मुनादी करनी है मुझे बताए, मुझे पता लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, आवाज सबको सही आ रही है। हाँ जी सर जी, खुदाउन के फजल से आपको मालूम है हम खुशी से कर रहे हैं। खुशी के साथ मसीह की मुनादी करनी मुनादी। है, राइट? खुशी के साथ फैसलाबाद वाले खुशी के साथ मुनादी करेंगे, कनाडा वाले भी खुशी के साथ मुनादी करेंगे। आमीन। खुशी के साथ मुनादी करनी है, चाहे किसी भी हालत में हो, राइट? जब यीशु का काम आता है तो हमने खुशी से करना है। आज मेरी तबीयत जो थी ना वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं क्लास ले पाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं खुदावन, 1 घंटा सोऊंगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी, 1 कप चाय का पीऊंगा, तो फिर मैं नोट्स लिख लूंगा 1 घंटे के अंदर और तैयारी हो जाएगी और क्लास हो जाएगी। आमीन। सो ये मसीह की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ठीक है, ना ना बीमारी, ना लाचारी, ना भूख, ना प्यास, ना तंगी, ना मुसीबत, ना नजला, ना खांसी, ना जुकाम। ठीक है, कोई बहाना नहीं है। हमारे लीडर्स आप देखें, वो मैंने हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो जिनके ऑपरेशन हुए हुए थे और एम्बुलेंस में पड़े उन्होंने कलाम सुनाया है। आमीन। एम्बुलेंस में लेट के उन्होंने माइक उधर उनको पहुंचा दिया गया और उन्होंने वहां पर ही अपनी गवाही शेयर की। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई बहाना नहीं। यीशु की मुनादी कैसे करनी है? खुशी के साथ। ठीक है, यीशु की मुनादी आपने ऐसे नहीं करनी क्या ये कोई जॉब है, चर्च आपको सैलरी दे रहा है तो आप करते जा रहे हैं, जिन्नी देर तक फंड पूरे ने तुसी 120 ਦੀ स्पीड ਤੇ मुनादी कर रहे हो, घूम रहे हो पूरे शहर च, पूरे पाकिस्तान में। जो ही फंड खत्म हो गए आप बैठ गए हैं यहाँ पर चुप करके। हाँ, सो मसीह की मुनादी जो है वो लगातार करनी है और खुशी के साथ करनी है। आमीन। तीसरी बात, ईमान में खुश रहना, पहले बाब की 25 आयत, ईमान में खुश। ठीक है पहले की 25, और चूंकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूंगा ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। किस में खुश रहो? ईमान में खुश रहो। कोई मुझे बताएगा ईमान में खुश रहना? ठीक है, ईमान में खुश रहना। जो कुछ आप आज सुन रहे हैं, जो कुछ बाइबल कहती है, क्या आप उससे खुश हैं? मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं वो बाइबल से परेशान है, खुदा के कलाम से परेशान है। उनका ये मानना है कि बाइबल बदल गई है।
ठीक है, बाइबल नहीं बदली बल्कि वो बदल देती है, और वो खुद बदल गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये क्लेम करते हैं। सो ईमान में खुश रहना है, मसीही ईमान में हमने खुश रहना है, अपने ईमान में हमने पुख्ता रहना है। तीसरी बात है ये, ठीक है, अपने ईमान में अपने खुश रहना है। ईमान क्या है हमारा, कोई बताएगा? कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, राइट, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और उसने हमें निजात दी है सलीब पर मरकर, राइट। ये हमारा ईमान है। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात आपको मिलेगी कि यक दिल रहने में खुशी है, एक दिल होने में खुशी है। दूसरे बाब की दूसरी आयत में, दूसरे बाब की दूसरी आयत में, दूसरे बाब की दूसरी आयत में आपको मिलेगी। पहली आयत से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ लगे। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है। ये देखें कितने अल्फाज, कितने कितने जबरदस्त अल्फाज वो बोल रहे हैं। एक आयत में कितने लफ्ज हैं? मोहब्बत की दिल जमी, रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी। 4-5 लफ्ज जो हैं, अल्फाज जो हैं, एक आयत के अंदर 4 से 5 अल्फाज। विकेबलरी देखे कितनी स्ट्रांग है। आमीन। दूसरी आयत, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। क्या रहना है? यक दिल, एक दिल रहना है, जिससे पलूस रसूल फरमा रहे हैं कि मेरी खुशी पूरी होगी एक दिल रहने में। आपको पता है कि कलीसिया जब एक दिल थी, ये माल की किताब में जब हमने पढ़ा था, तो वो सब एक दिल होकर एक जगह पर जमा थे। हमें एक दिल होकर, एक खुशी में होकर, हमें एक खुशी, एक दिल, यकसा बात, यकसा मोहब्बत। आमीन। मैं जल्दी जल्दी से आगे जाऊंगा ताकि हम वक्त पर इसको खत्म करें। सब लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? चौथे पॉइंट तक हम यहाँ पर हैं, राइट? चौथे पॉइंट तक आप सब लोगों ने लिख दिए, राइट? ओके, आगे पांचवी बात, पांचवी बात है कुर्बानी में खुशी। कुर्बानी में खुशी 2:18 में देखें जरा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अभी एक होमवर्क करते हैं, अभी एक होमवर्क करते हैं। दूसरे बाब में एक बड़ी मशहूर आयत है जो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, और सबसे पहले जो बताएगा उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। फिर मैं आगे जो पांचवा पॉइंट है उसकी तरफ चलूंगा। दूसरे बाब में एक बड़ी मशहूर आयत है जिसको हम अक्सर बोलते हैं जब हम दुआ करते हैं, तो वो बताएं कौन सी है? आपने पढ़ना है, पढ़ के बताना है, ठीक है? खुद ढूंढना है क्या लिखा हुआ है। फिलिपियो दूसरे बाब में एक बड़ी मशहूर आयत है जो अक्सर दुआ करते हुए हम बोलते हैं, ये कलाम सुनाते हुए बोलते हैं, तो वो कौन सी है? जी प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है भाई हमारे पास। दूसरे बाप की 9 आयत में लिखा है, वो नाम शाबाश। बख्शा गया जो सब नामों से आला है, हम्म। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है। आमीन। आमीन, वंडरफुल, आमीन, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सिस्टर उस्मा। पहले बाब में भी एक जबरदस्त आयत जो मुझे लगी है बड़ी जबरदस्त है, वो भी 9वीं आयत में ही है, गालबन 9वीं आयत से शुरू है। आप इसको भी मार्क करें, घर जाकर इसको स्टडी करेंगे। पहले बाब की 9वीं आयत बड़ी जबरदस्त है। 10वीं आयत भी, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ रहो। ठीक है, ये वाली। ओके, अब हम आते हैं। अच्छा बात सुने, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताई है ना कि हर चैप्टर की एक की वर्ड्स है, उसको भी लिखें, ठीक है? ताकि जब आप कहीं प्रीच करेंगे या इस नोट्स को किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी बरकत मिलेगी और दूसरे सुनने वाले को भी बरकत मिलेगी।
कुर्बानी में खुशी, किसी के लिए कुछ कुर्बान कर देना, किसी के लिए कोई नेकी का काम कर देना, इसमें भी खुशी है। 2:18 में क्या लिखा है? लिखा है 17 से शुरू करते हैं। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो मैं खुश हूँ। पास्टर अमीन साहब, यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हारी खिदमत के लिए मुझे कुर्बानी भी करनी पड़े, ये नहीं कि कोई बैल बछड़े की, कोई गाय की, कोई कुर्बानी, अपना वक्त देना पड़े, दुआ करनी पड़े, घुटने टेकने पड़े, कुछ कुर्बान करना पड़ा, तो मैं इससे भी खुश हूं। आमीन। कई लोग निरी दुआ ते ही हाथ रखते हैं, दुआ ही करी जाते, जड़ा भी आंदा दुआ ही करी जाते। वो बंदे को भूख लगी हुई होती है तो हम उसे कहते हैं कि चल खुदा तेन देगा कुछ खान। वो बेचारा हमसे कुछ सवाल, कुछ कुछ मिलने की उम्मीद में हमारे पास आता है, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना फिर भाई। खिदमत में कुर्बानी है, कुर्बानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पौलुस रसूल यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं खुश हूं, मैं खुशी के साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आमीन। क्या आप खुशी के साथ अपनी कोई, आपको जो बड़ी अजीज चीज है, आप क्या उसे दे सकते हैं? राइट। मेरा एक दोस्त था तो ना वो काफी, जब भी मैं घड़ी पहनता तो मेरे पास 2-3 घड़ियां थी, ब्रांडेड घड़ियां। तो ना जब भी मैं घड़ी पहनता उसने मुझे कहना, यार मैनू भी घड़ी दे हाँ कभी, मैनू भी गिफ्ट कर दे हाँ कभी। तो मैं ये सोच रहा था, आई थिंक लुइस भैया आपने अपना वो स्क्रीन शेयर कर दी प्लीज, जरा बंद करें इसको। पास्टर लुइस, आप शायद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो प्लीज इसको स्टॉप कर दें। ओके। तो मेरे पास घड़ी थी तो अक्सर मैं पहनता था, 2-3 नहीं थी बस मेरे पास भी। तो काफी दिनों से वो अक्सर मुझे कहता था, यार मैंने भी घड़ी दे दे, यार मैंने भी घड़ी दे दे। तो एक दिन मैंने फिर एक नई घड़ी खरीदी और मैंने वो पहनी। अब वो उसकी कहीं नजर पड़ गई तो मैंने कहना, यार मैंने घड़ी दे दे। वो ना हमारे चर्च में तबला बजाते थे वो भाई, तो यू नो तबला बजाते थे, बहुत अच्छा भाई था वो। मैंने वो उतारी उसी वक्त और उसको मैंने दे दी। ठीक है। सो कुर्बान करनी पड़ती हैं चीजें, छोटी छोटी चीजें। इससे क्या हुआ, शायद अगर कोई और होता, या अगर कोई कोई राह ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੜੀ ਮੰਗ ले तो ਤੁਸੀਂ दोगे, या पैसे मांग ले तो ਤੁਸੀਂ कभी भी नहीं दोगे। राइट। मैंने उसे इस वजह से दी क्योंकि वो मेरा हम खिदमत था। क्या था वो? हम खिदमत और हम ख्याल था। हम इकट्ठे ही चर्च में जाते थे और मेरे चर्च का वो मेंबर था। तो खिदमत में आपको बहुत सारी चीजें जो है, मैंने छोटी सी मिसाल दी है कि कुर्बान करनी पड़ती हैं। आमीन। कई बारी चाह घट भी मिले, कितने फंक्शन च जाया, बिरयानी दी देग पकी हुई तो बोटी ना भी मिले तो कुर्बानी दे दें, कोई बात नहीं, चौलां से गुजारा कर लो। मैंने कुछ लोग देखे हैं वो 30 पे या 40 पे ऐसे, पास्टर हजरात सॉरी हैं, वो लड़ पड़ते हैं जी, इसके अंदर बोटी क्यों नहीं आई। कुर्बानी दे दें भाई, क्या हो गया आपको बोटी की, अगले को खा लेना है या अपने को जाके खा लेना। ठीक है। सेक्रीफाइस इज अ ग्रेट थिंग। आमीन। सो कुर्बानी करना सीखें। ठीक है। सीखें कि हमने कैसे चीजों को खोना है। हमारी कोशिश यही होती है हम पालें सब कुछ, आन दो, पंजाबी की कहता है आन दो, सब कुछ आन दो, लेकिन हमने सब कुछ जाने का कभी सोचा नहीं है। पास्टर शहजाद ऐसा है कि नहीं? हम सिर्फ कहते हैं हम आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, जाना नहीं चाहिए, है ना? तो जाना भी एक अमल है, जाने को भी हमने अडॉप्ट करना है, इसकी आदत डालनी है। अगर कोई चीज जा रही है तो उसको जाने दे। कई बार जो कोई आई एम सो सॉरी है, जब कोई कोई फौतगी हो जाती है तो अक्सर औकात हमारे घर वाले कहते हैं मैं तेरे नाल ही जाना है मैनू भी नाल ही लै जाते। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, जस्ट सिखाने के अमल से।
है ना। तो हालांकि तो हमने चीजों को लूज करना भी सीखना है। आमीन। ठीक है, देखें यकूब यूसुफ ने सीखा कि कैसे उसने अपने माँ बाप को खो दिया। राइट पास्टर शहजाद, सैक्रिफाइस यूसुफ ने किया, फिर उसे तख्त मिला जी। वो कहना नहीं मैनू मेरे अब्बू को छड़ के आओ वापस, तो फिर उसने कहा से वजीर मुशीर बनना था। शमसा आपको बात की समझ लग रही है? मुझे माइक खोल के बताएं। वो जो पीछे भाई बैठा हुआ ना पास्टर अमीन साहब के साथ, वो मुझे बताए कि बात की समझ लग रही है कि नहीं उसे। अरे लग रही है समझ। लग रही है। तो क्या करना है, कौन से बात पे हम, कौन से पॉइंट पे हम? कुर्बानी में खुशी। हाँ, कुर्बानी में खुशी। तो कई बार इट्स गुड फॉर अस टू लूज और फॉरगेट समथिंग। हमारे लिए अच्छा होता है कुछ चीजों को हम भूल जाएंगे, उनको कुर्बान कर देंगे, उनको जाने ही दें। राइट, कई बार ये हमारे लिए अच्छा होता है। यूसुफ अगर मिस्र में ना जाते तो वो कभी भी उस अच्छी कुर्सी पर ना आते। ठीक है, उसने अपने माँ बाप की बहन भाइयों की कुर्बानी दी, भूल गया वो। राइट, अब्राहम अगर अपने खानदान को ना छोड़कर आता तो कभी भी वो शायद कौमों का बाप ना बनता। राइट, मूसा अगर फराउन के महल से निकल नहीं जाता तो शायद वो कभी भी एक बड़ा लीडर ना बनता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? There is blessing to lose something। भाई नदीम सरदार साहब, आई होप कि आप सब लोगों को समझ लग रही है। आमीन। There is blessing to lose something। आमीन। ओके, छठी बात, खुशी से मिलना। 2 बाब की 29 आयत में लिखा है, 2 बाब की 29 आयत में क्या लिखा है? 2 बाब की 29 आयत में। अच्छा, हम ये जो 10-11 पॉइंट है ये कवर करते हैं, उसके बाद मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा डोज दूंगा। इस चैप्टर की, हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा चीजें भी हम निकालेंगे। ठीक है, ताकि इस बुक का खाका आपके सामने पेश कर दिया जाए। राइट, खुशी से मिलना। 2 बाब की 29 आयत में क्या लिखा है? बस तुम उससे खुदावन में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो। आमीन। 19वीं आयत में इस शख्स का आपको नाम मिल जाएगा कि ये कौन है। 25वीं आयत में आपको इनके बारे में मिल जाएगा कि ये कौन थे। ठीक है, अपर फरदुतुस, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, सो इसलिए इसको ऐसे पढ़ना है, अफरदुतुस। ठीक है, 25वीं आयत है। सो कमाल खुशी के साथ मिलना, ईमानदारों के साथ कमाल खुशी से मिलना। छठा पॉइंट है कमाल खुशी से मिलना, क्योंकि फिलिपियों की किताब का एक बड़ा जो की वर्ड्स है वो खुशी है, तो इसीलिए हम इस खुशी को ही देख रहे हैं। ठीक है, खुशी से मिलना, ईमानदारों के साथ खुशी से मिलना। कई बार ये इंज होंगे कि जेडे रिश्तेदारां नूं असीं पसंद नहीं करी वो आन ते घर मुंह बन जाता है ना। या चर्च में कोई आए तो चर्च में भी हम मुंह बना लेते हैं, लाया क्यों चर्च आ गए, है ना। खुशी से मिलना। 7वीं बात, खुदावंद में खुश रहना। 3 बाब की पहली आयत, खुदावंद में खुश रहना। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। आमीन, तुम्हारी इसमें हिफाजत है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि खुश रहो। क्या रहो जी? खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। आमीन। यहां तक सब क्लियर है? मुझे कोई बताता है? खुदावंद में खुश रहो। मास्टर लुइस, क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, थैंक यू। खुदावंद में खुश रहना है। खुश रहना एक खुदा की तरफ से तोहफा है। खुश रहना खुदावंद की तरफ से एक नेमत है। आमीन। ओके, 8वीं बात चौथे बाब में है, 8वीं बात। खुशी और ताज बनो, खुशी और ताज बनो। कलीसिया के लिए खुशी और ताज बनो, खुदा के खादमों के लिए खुशी और ताज बनो। आमीन।
पहली आयत में, आई एम सॉरी, चौथे बाब की पहली आयत में, इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो, जो मेरी खुशी और मेरा ताज हो। कितनी जबरदस्त बात है। ताज यानी इज्जत को शो करता है। तुम मेरी खुशी, कलीसिया के लोग जो हैं वो हमारी खुशी और हमारा ताज है। आमीन। कलीसिया जो है, खुदा के जो लोग हैं वो हमारी खुशी और हमारा ताज है। खुशी और ताज बनने हमने, मायूसी और उदासी नहीं बनना हमने। कंडे वाला ताज नहीं बन जाना कि तुसी लोकां ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਰਹੋ। हाँ जी, लोग की बजाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ खुश होन परेशान हो गए, मुंह इधर नु कर ले, ऐ किधर नु आ गया है ना, ये किधर से आ गया भाई। अब इसको भी चाय पिलानी पड़ेगी, इसको भी हदिया देना पड़ेगा। सो हमने खुशी और ताज बनना है एक दूसरे के लिए। आमीन। कहें कि मैं खुशी और ताज बनूंगा। रिपीट करें अपने अपने माइक खोलकर। मैं खुशी और ताज बनूंगा। मैं खुशी और ताज बनूंगा। मैं आमीन। खुशी और ताज हूँ। मैं खुशी और ताज बनूंगा। आमीन। अगर आप चौथे बाब की दूसरी आयत में देखते हैं तो यहाँ पर दो खवातीन का जिक्र हमें मिलता है जो खुशी और ताज नहीं थी, चर्च के लिए परेशानी का बायस बन रही थी। दो औरतें, दो खवातीन यहाँ पर चर्च के लिए, फिलिपियों का जो चर्च था उसके लिए उसमें खराबी पैदा कर रही थी। दो औरतों का यहाँ पर जिक्र है दूसरी आयत में, युदिया और सुनतखे। ठीक है, सुनतखे और युदिया दो औरतों का नाम है जो कि चर्च में खराबी पैदा कर रही थी और उनको नसीहत भी की गई है। ठीक है, फिर आगे दूसरे चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। ठीक है, एक ही आयत में दो बार कहते हैं राइटर जो है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। खुश रहना बड़ा मुश्किल है और ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मर्जी है। आप खुश रहना चाहते हैं या आप परेशान रहना चाहते हैं। कुछ लोग जो उनका माजी होते हैं उसमें डूबे रहते हैं, उस पर कोसते रहते हैं, उस पर पछताते रहते हैं कि ओहो मुझसे ये गलती है, ये काम क्यों हो गया। कई लोग जो हैं वो अपनी खुशी जाया कर देते हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के, ओहो मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा। और सोच सोच कर जब वो चीजें होती नजर नहीं आती, ज़हनी मरीज बन जाते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, बीमारियां उनको आग घेरती हैं। राइट, ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए मसीही लोगों के लिए, चर्च के लिए, ईमानदारों के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। जब आप खुश होंगे तो खुदावंद आपसे बात कर सकता है। आमीन। अगर आप अफसुर्दा हैं, अगर आप पहले से परेशान है, बुझे हुए हैं, तो खुदावंद के कलाम को ना आप सीख सकेंगे, ना समझ पाएंगे, और खुदावंद की बात को आप शायद एक्सेप्ट ना कर पाए अपनी जिंदगी में। सो इसीलिए खुश रहना, खुश रखना सीखें। आमीन। ये एक महारत है, खुश रहना। जो मियाँ बीवी जो है खुश रहना सीखे, माँ बाप बच्चों के साथ खुश रहना सीखे, है ना, समधन समधन के साथ खुश रहना सीखे। ठीक है, भाई भाइयों के साथ खुश रहना सीखे, क्वायर और पास्टर खुश रहना सीखें आपस में, मीटिंग पर जायडर और क्वायर खुश रहना सीखें आपस में। अक्सर ऐसा होता है ना, वर्शिप के दरमियान मीटिंग लीड करने वाला बेचारा कुछ कही जा रहा होता है, क्वायर किसी और बनने टुरी जाती, पादरी साहब कुछ और कह रहे होते ने, क्वायर किसी और पासे चले जाती है ना। सो खुश रहना सीखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो खुशी इज मसीहत का एक सेहरा है। आमीन, जिसको हमने अपनाना है। चौथी आयत में चौथे बाब की कहता है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। आमीन। खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो।
अच्छा, इस चौथे बाब की 10वीं आयत देखे, कितनी जबरदस्त। आखिरी बात, बहुत खुश रहो। आखिरी बात है बहुत खुश रहो। आखिरी बात है बहुत खुश रहो। 10वीं आयत में, चौथे बाब की 10वीं आयत में, खुदावंद में बहुत खुश रहो। आमीन। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। कहें, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। आमीन। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ। आमीन। मैं खुश हूँ। खुदावंद में बहुत खुश हूँ। आमीन। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ। तो फिलिपियों की जो कलीसिया है उसके लिए और मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए यही पैगाम है, हाउ टू बिकम हैप्पी, कैसे खुश रहना है। ठीक है, ये 10 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और अब इस चैप्टर में से आपने जो चीजें हैं वो निकालनी है। ठीक है, खुद ही आप इस पूरी बुक का मुतालिया करें, इसको पढ़ें और हर हालत में खुश रहना सीखें। ठीक है, चौथे बाब की 12वीं आयत, ये एक्स्ट्रा डोज है, एक्स्ट्रा नोट्स आप लिख सकते हैं। इसको देखिए जरा, देखा, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चौथे बाब की 12वीं आयत, मैंने हर हालत में बढ़ना घटना सीखा है, भूखा रहना सीखा है। आमीन। सो हमने खुश रहना सीखना है। आमीन। और खुशी जो है खुदावंद का पाक रूह आपको बख्श सकता है। सो खुश रहना, खुश रखना सीखिए। आमीन। आखिरी आयत, चौथे बाब की आखिरी आयत मुझे बड़ी जबरदस्त लगी है। मैं चाहता हूं कि इसको हम देखें जरा। 23वीं आयत लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूहों के साथ रहे। आमीन। फिर 21वीं आयत देखें, कितनी जबरदस्त है। 21वीं आयत, चौथे बाब की 21वीं आयत में लिखा है, हर एक मुकद्दस से जो यीशु मसीह में है सलाम कहो। हर एक मुकद्दस से, इसका मतलब है कि जितने लोग यीशु मसीह में है वो मुकद्दस है। हमें गौर से पढ़े इस आयत को। मैं चाहता हूं आप में से कोई आयत जल्दी से पढ़े। चौथे बाब की 21 आयत मेरे लिए को जल्दी से पढ़ दे, कोई भी पढ़े। मसीह यीशु के हर एक संत को नमस्कार। मेरे साथ जो भाई है आमीन। तुम्हें नमस्कार करते हैं। आमीन। हर एक मुकद्दस से जो यीशु मसीह में है सलाम करो। हर एक मुकद्दस से। सो हम सब जो यीशु के लोग हैं मुकद्दस किए हुए लोग हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद आपको बरकत दे। एंड यस, गॉड ब्लेस यू। हमने थोड़े से वक्त में ज्यादा बातों को सीखा है और बड़े सादा सादा तरीके से सीखा है। आपने, आपका ये होमवर्क है, इस किताब के हर चैप्टर में से आपने